डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा था कि फौजियों के बीच में आ गए, खिलाड़ियों के बीच में आ गए, तो खिलाड़ी और फौजियों का जरा जोश देख लेते हैं। भारत माता की। ये नेताओं का जोर ज्यादा लग रहा है। जो पीछे ताइक्वांडो के खिलाड़ी बैठे हैं, कोई कराटे के खिलाड़ी बैठे हैं, कोई टेबल टेनिस खेलने आए हैं, और मेरी बाईं ओर भी जो इस तरफ बैठे हैं, जरा एक बार सारे हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गौतम बुद्ध नगर के सांसद खेल स्पर्धा के इस शानदार आयोजन के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, साइकिलिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्रिय भाई आदरणीय पंकज सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक दादरी के आदरणीय तेजपाल सिंह नागर जी, मेरे साथी मित्र आदरणीय लक्ष्मीराज सिंह जी विधायक सिकंदराबाद, आदरणीय बहन मीनाक्षी सिंह जी विधायक खुर्जा, यहां पर उपस्थित आदरणीय विमला गौतम जी, माननीय अध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, एमएलसी आदरणीय चंद्र शर्मा जी, प्रदेश युवा मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर आदरणीय भाई विजय भाटी जी, अध्यक्ष भाजपा नोएडा महानगर आदरणीय मनोज गुप्ता जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री हमारे कृषि अनुसंधान परिषद, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती अनीता नागर जी, उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी कोचेस, खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर महेश शर्मा जी का खेलों को बढ़ावा देने के लिए गौतम बुद्ध नगर में आपने इतना भव्य आयोजन सांसद खेल स्पर्धा का करवाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, सरकारें खेलों का आधारभूत ढांचा तो बना लेती हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, खेलकूद की सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अगर खिलाड़ी ही वहां पर ना आए, युवा ही वहां पर ना आए, तो करोड़ों रुपए लगाकर जो इतना शानदार भवन यहां पर बना है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत है चुने हुए प्रतिनिधियों की, सरकारों की, इवेंट्स और कंपटीशन करवाने की, और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सांसदों ने शानदार आयोजन खेल स्पर्धा का करवाया है, और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इतना भव्य आयोजन करवाया, उसके लिए और इनकी सारी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे पता है जब मैं भी क्रिकेट खेलता था, पंजाब की और उत्तर भारत की टीम का कप्तान था, तब हमारे यहां पर भी अगर कोई मुख्य अतिथि के तौर पर आए तो सब लोग सोचते थे कब भाषण खत्म होगा और कब खेल शुरू होगी। इसलिए खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब इनको वार्म अप होकर कंपटीशन शुरू किया जाए। लेकिन जो मोदी सरकार ने खेलों के लिए किया है, मेरा वो बताना भी बनता है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां एक और 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय मात्र 964 करोड़ रुपए का बजट था, वो इस साल बढ़कर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया है, 3 गुना से ज्यादा उसको कर दिया है। कांग्रेस के समय 600 करोड़ रुपए का आधारभूत ढांचा बनाया जा रहा था,
मोदी जी ने 3200 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूर किया है, जो अभी बनकर तैयार हो रहा है। यही नहीं, खेलो इंडिया योजना की स्वीकृति सन 2017 में हुई थी और पहले 4 वर्षों का कार्यकाल जब उसका पूरा हुआ खेलो इंडिया का, तब अगली स्वीकृति भी दे दी है और खेलो इंडिया योजना के लिए 3200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने मंजूर किया है। मैं सभी खिलाड़ियों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, इसमें खेलो इंडिया योजना में आधारभूत ढांचा भी खेलों का बनता है, स्टेडियम्स बनते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाई जाती हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाई जाती हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स करवाई जाती हैं और इन खेलों में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी देश के कोने कोने से खेलने आते हैं और लगभग इनके ऊपर 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और हमारे खिलाड़ियों को एक ऐसा पटल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखाकर आगे आने का अवसर मिलता है और उनको टॉप्स जैसी स्कीम में जोड़ा जाता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जहां पर खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और हर खिलाड़ी को 6 लाख रुपया जेब खर्च देने का काम भी मोदी सरकार ही करती है। तो परिवारों को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, ट्रेनिंग भी हो गई, रहने का भी हो गया, देश विदेश में भी हो गया और जेब खर्च भी मिलता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और उनको 3 लाख रुपया जेब खर्च साल का अलग से देती है। फिर खेलो इंडिया की जो अकेडमीज है उनमें जितने खिलाड़ियों का चयन होता है, ये लगभग 3000 खिलाड़ी देश से चुने जाते हैं और इन खिलाड़ियों को पूरा खर्चा जहां मोदी सरकार सहती है, 5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी खर्च होता है, 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च साल का देने का काम भी किया जाता है। ये ऐसे प्रोग्राम पहले की सरकारें नहीं करती थी, मोदी जी की सरकार ने करना शुरू किया है तो उसका एडवांटेज ये मिला कि ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल, 7 मेडल ओलंपिक्स के टोक्यो में जीते, आज तक के सबसे ज्यादा पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड मेडल और 61 मेडल जीतने का काम किया और वहीं पर ही थॉमस कप, जो हम 73 साल में गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, थॉमस कप गोल्ड मेडल जीतने का काम भी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने किया है। यही नहीं, हमारे इस बार आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अगर भारत ने पहली बार 4 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया है मेरे भाइयों। और जब मैं भारत की बेटियों की बात करता हूं तो देखिए, मीराबाई चानू ओलंपिक से 6 महीने पहले अनफिट हो गई थी, कोविड का समय था, हमने रातों रात उनका वीजा लगाकर अमेरिका भेजा, कोच को भेजा, ट्रेनर को भेजा, मोदी सरकार ने सारा खर्चा वहन किया और जैसे मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में गई, भारत के लिए पहला मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया और उसी मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत के लिए किया। भारत की बेटियां यहीं नहीं रुकी, पीवी सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतकर एक ऐसी बेटी भारत की आगे आई जिसने कंसेक्टिव ओलंपिक्स में, यानी कि एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया तो पीवी सिंधु ने किया है मेरे भाई और बहन। यही नहीं, हमारे यहां पर जब मैं पैरालंपिक्स की बात करता हूं, उन खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मित्रों, देश के अन्य जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तो ओलंपिक्स में अच्छा करने के बाद सम्मानित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी है
जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के खिलाड़ियों को जिन्होंने मेडल जीता, उनको अपने यहां पर बुलाकर सम्मानित करने का काम किया था। भाई इधर वाले तो पूरे ठंडे ही बैठे हैं, मैंने देखा है। भाई साहब थोड़ा नीचे बैठिए जरा, मैं देखूं कौन कौन नेता हमारा बैठा है। उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में जिसको आपने कहा कि माई गवर्नमेंट, मोदी योगी गवर्नमेंट, ये आपका ही शब्द है, तो मोदी जी ने तो देश भर के खिलाड़ियों को जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में गए थे, प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर उनके साथ 2-2 घंटे अलग से दिए ही उनको सम्मानित करने का काम भी किया। लेकिन योगी जी की सरकार ने तो कैश अवार्ड देकर देश भर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया।